हमें इस वक्त ज्वाइन किया अब्दुल जब्बार साहब ने रावलपिंडी से। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे प्लीज बताइएगा, कचरे से गैस और पेट्रोल ये बन कैसे सकता है? तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, ताकि कोई और भी बना सके, कोई रेप्लिकेट कर सके इसको, अपनी गाड़ी में अपना फ्यूल डालेंगे। चलें ठीक है सर ये कचरा है सर, ये कचरा पड़ा हो, ये कचरा हम उठाते हैं, ये हम डालते हैं इस टैंकी में सर। हीट दी जाती है, ठीक है। ये नीचे आप देख रहे होंगे हीट दी जा रही है इसको। हीट से जब भाप उठती है, इसके अंदर फ़िल्टर लगे हुए हैं, फ़िल्टर वो भाप फ़िल्टरों से होके इस पैप में आ जाती है। इस पैप में आते आते सर यहाँ आके भी आ गया, प्लास्टिक का पैप देख रहे हैं, इसमें ये लगा हुआ है सर। इसमें ये ठंडी हो रही है और इसमें ये पेट्रोल और डीजल मिक्स आ रहा है इसमें सर। कचरे से पेट्रोल और डीजल मिक्स आ रहा है। आगे सर ये आ गया एक सिलेंडर लगाया हुआ, इसमें ये सिलेंडर सर, ये आप देख रहे हैं सिलेंडर सर, इसमें ठंडा हो रहा है। ठंडा होकर नीचे भाप देखना है आप, बोतल में भाप देख रहे होंगे। इस बोतल में भाप बन रही है, भाप से ये पेट्रोल और डीजल नीचे कतरे कतरे की शक्ल में गिर रहा है और आगे से ये भाप उठ रही है, दूसरी बोतल में जा रही है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है सर, इसमें पानी डाला हुआ, पानी पे गैस ठंडा हो रहा है। ये ठंडा होकर सर यहाँ से फिर आगे पानी है, फिर एलपीजी मिथन गैस की शक्ल में ये ऊपर आपका चूल्हा जल गया आगे। मुझे ये बताएं कि इतना कॉम्प्लेक्स, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आपने हमें बताया, ये आपने कैसे सीखा? किसने आपको सिखाया और कितना वक्त लगा ये बनाने में? कितना खर्च हुआ इस पर? सर इस पे मेरे 2 साल पूरे हुए हैं। इसके दरमियान मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरी टांग से फ्रैक्चर भी हो गया था। मैंने आवाम के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता था जिससे आवाम को रिलीज़ मिल सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके और हमारी आवाम को और हमारे मुल्क को ऊपर जाए, हमारा मुल्क तरक्की करे। इसलिए सर मैं इस अरसे पे मेरा 2 साल का अरसा लगा। इस तजर्बे पे अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं कामयाब हूँ। काफ़ी जगह बाहरले मुल्कों में भी न्यू इंटरव्यू हुआ मेरा, तो इससे हमने ये गैस, पेट्रोल, डीजल और इस गैस से हम बिजली भी बना सकते हैं। इसके आगे हम इसी को उतार के पैप को अगर हम जनरेटर के साथ लगा दें तो हम बिजली भी बना सकते हैं। जबकि कचरे से साइंस आपने हमें बता दी, ये नहीं बताया शोएब। जैसे आपसे पूछ भी रहे थे ना, ये बताएं ना, आप सीखा कैसे आपने? ये खुद क्या काम करते हैं आप और किसकी आपको हेल्प मिली, किसने आपको मदद की इस सब में? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हूँ मैं। मैंने एक दिन प्लास्टिक को देखा, शापर को आग लगा के, कि मैंने कहा इसमें आग लगी है, इसमें कुछ ना कुछ है। फिर मैंने इसकी हिस्ट्री निकाली नेट से, तो मुझे पता लगा कि इसमें पेट्रोल और डीजल शामिल होता है बनाने के वक्त। तो फिर मैंने इसका फैनरी का तरीका ढूंढते मुझे 2 साल लग गए। आपने जो तरीका ज़ाहिर है उसको एग्जीक्यूट किया है, तो आपने इस दौरान किसी एक्सपर्ट की मदद ली या इंटरनेट ही आपका एक्सपर्ट था, वहीं से सब कुछ आपने सीखा? इंटरनेट से सारी सर मदद लिया। और एक मेरा दोस्त है जो, उसका नाम नदीम है, वो खराद का काम करता है, उससे ये सारा सामान मैंने बनवाया। सही। और मुझे ये बताएं कि ये जो इतना ज़बरदस्त काम आपने किया, इस पर क्या किसी ने राबता भी किया आपसे, हुकूमत की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से, कि आपका ये जो एक प्लान है, बल्कि कहना चाहिए जो एक पूरा फार्मूला है और साथ में पूरा एक एक्सपेरिमेंट आपने किया है, ये बैनुल अक़वामी तौर पर दिखाया जा सके, आवाम को दिखाया जाए, बताया जाए कि इस तरीके से पेट्रोल बन रहा है? सर किसी ने, हुकूमत तो अभी तक नहीं राब्ता किया किसी ने भी मेरे साथ, और काफ़ी न्यूज़ें भी चल चुकी हैं। आपकी ख्वाहिश यही है कि इस हवाले से हुकूमत भी राब्ता करे आपसे? मैं तो चाहूँगा फवाद चौधरी साहब को भी हम ज़रूर इस टॉपिक पर ले पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ा सराहते हैं अपने टैलेंट को। जी, आपने वैसे राब्ता करने की खुद से कोशिश की? फवाद चौधरी साहब से, वज़ीर हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के, बड़ा वो सराहते हैं जो इस तरह के स्टार्टअप्स होते हैं, जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सर मैं शेख साहब के पास गया था, उन्होंने तो मजाक किया, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया किसी के साथ कनेक्ट करने का। अच्छा, शेख रशीद साहब से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की और क्योंकि वहाँ से आपको रिस्पांस नहीं मिला, दैट्स वाई आप दिल बर्दाश्त हुए नहीं। ये मैं बहुत इसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके और ये देख कर। किरण, एक सवाल और प्लीज़ लीजिएगा कि ये जो पेट्रोल इससे बन रहा है, क्योंकि नॉर्मली पेट्रोल के बारे में कहा जाता है ना कि अच्छा पेट्रोल, बुरा पेट्रोल, तो ये जो पेट्रोल है, क्या ये आपने बाइक पे, गाड़ी में डाला और बेहतरीन इंजन चल रहा है या कोई कचरा वचरा फंसा? सर जो पेट्रोल हमें मिल रहा है उससे अच्छी रिस्पॉन्स है इसका। क्या बात है। और ये हाई स्पीड डीजल है इसमें। अरे, और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि हाई स्पीड डीजल है ये।
प्लीज़ 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 हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन। सर, कचरा इंटरनेट से पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया, 2 साल का अरसा इन्होंने लगाया है। अब्दुल जब्बार साहब ने, पिंडी से इनका ताल्लुक़ है, इनको इससे पहले अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, लेकिन इन्होंने सर कचरे से गैस और पेट्रोल बना रहे हैं। ये सर ये आप चूँकि इतना इनकरेज करते हैं और अब इनको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कहीं से मिला नहीं है, इन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है। चौधरी साहब अब प्लीज़ आप ज़रा इस बारे में पहले कमेंट तो कीजिए। देखिए, बहुत जो हमारे लोग हैं उनके पास बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो आइडियाज़ वो बनाते हैं, करते हैं, वो लेके आते हैं। सो अगर इनका भी आइडिया है और ये समझते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, तो आई विल इनकरेज हिम कि इसको वो लेके जाएं, हमारे पिकरेट के इदारे में लेके जाएं और वो इसको एवेल्युएट करेंगे। PSF के पास फंड्स भी हैं। अगर आपके पास नोवेल आइडियाज़ हैं, आपको फंड्स की ज़रूरत है, हम आपको फंड कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हम आपको टेक्निकल सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। सो व्हाटएवर वे आप करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। चौधरी साहब, अभी उन्होंने पूरा हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, लाइव करके दिखाया। कचरे से उन्होंने बाकायदा पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए पेट्रोल और गैस जो है वो बनाई। और हमने आपको इसलिए लाइन पे लिया क्योंकि वो जब हमने उनसे पूछा कि मदद या इस तरह की बात, तो उन्होंने कहा कि देखें कर तो मैंने लिया है, एक अप्रिसिएशन होती है कि इस चीज़ को आवाम के सामने लेकर जाएं कि हमने ये काम किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही वजीर से मेरी बात हुई, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई एम श्योर कि आप जो हैं वो बड़ा आपने अच्छी गुफ्तगू की, क्योंकि जिनसे उन्होंने बात की वो कहते उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मैं दिल बर्दाश्त हो गया। ज़ाहिर है ये तो एक और मामला है, बट इनकरेज करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब आपकी मिनिस्ट्री सर क्या करेगी, राब्ता करेगी इनसे? हाँ, नहीं बिल्कुल, आप राब्ता ये कर लें या वो कर लेंगे। आप बिल्कुल, आप मुझे नंबर भेज दीजिएगा, वो राब्ता कर लेंगे। और देखिए, डिस्करेज होने वाली बात कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि लोग आ जाएं, एवेल्युएट कर लेंगे। जैसे हमारे जब वेंटिलेटर्स जिन लोगों ने बनाए थे, वो पहले जो 57 डिज़ाइन आए थे, उनमें से बहुत सारे डिज़ाइन तो कंप्लीट नहीं थे। और लेकिन हमने उनको हमने किया कि बजाय इसके कि उसको रिजेक्ट करें, हमने जो इंजीनियर्स थे, एयरफोर्स के इंजीनियर्स थे, फौज के इंजीनियर्स थे, बाकी जो इंजीनियर्स थे, उनको उनके साथ मिलाया और उन इंजीनियर्स ने उनको गाइड किया कि आप अपने डिज़ाइन में खामियां कैसे दूर कर सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का जो पहले खेप है वेंटिलेटर्स की, वो जो है वो तैयार होने जा रही है। तो ये मिला के ही होती है, टेक्नोलॉजीज में आइडियाज ही सब कुछ होता है और आइडिया ही असल जान होती है। सर, आइडिया ही बहुत प्यारी आपने बात की, आइडिया ही असल जान है, लेकिन साथ में ये कितनी हौसला अफजा बात है, ये कितना दिलचस्प, कितना प्यारा पहलू है सारे मामले का कि ये कोई इंजीनियर बाय प्रोफेशन या बहुत किसी बड़े इदारों से पढ़ा हो, भारी डिग्रीज हो। सर एक शख्स अपने घर में बैठ के मेहनत करके, डिस्करेज होके भी इंटरनेट से पढ़ रहा है और उसने पूरा प्लांट सर घर में लगा लिया। ये मेरे ख्याल में हर फर्द के लिए, मैं चाहती हूँ आपका कमेंट इसके ऊपर, ये हर फर्द के लिए सीखने लायक बात है, हर पाकिस्तानी के लिए। आइडिया तो देखें किसी को भी आ सकता है। फ्रैंकली जिन लोगों ने दुनिया बदली है, ये कोई यूनिवर्सिटी के तो कोई बहुत बड़े PhD तो नहीं थे जब हुई। ज़करबर्ग जो था या जो एलन मस्क है, वो तो फ्रैंकली साइंटिस्ट भी नहीं है। लेकिन अभी जो दुनिया बदली है, जिस तरीके से स्पेस प्रोग्राम को बदल दिया है उन्होंने, प्राइवेट भेज के अपना रॉकेट, इस तरीके से उन्होंने टेस्ला बना के जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है वो बना के, तो वो तो खुद साइंटिस्ट भी नहीं है और उन्होंने भी सारा जो है वो इसी से पढ़ के किया। इसी तरह से अगर आप बिल गेट्स का देखें, जिन्होंने अगर आज दुनिया ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो वो ये सारे लोग जो हैं, ये बेसिकली तो आइडिया है, आइडिया तो किसी को भी आ सकता है। ये कोई इशू नहीं है कि वो लाजमन यूनिवर्सिटी से PhD हो। तो वी आर ऑब्वियसली वी रेडी टू सपोर्ट ऑल सच आइडियाज। दे कैन ऑलवेज अप्रोच पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, और साइंस फाउंडेशन जो है वो हम फंडिंग भी करते हैं, एवेल्युएट अलबत्ता वो जरूर करते हैं। बिल्कुल सर, ड्यू प्रोसेस है, एवेल्युएट होगा, उसके बाद चीजें होंगी। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, आपको आवाज आ रही है? देखिए, आइडिया आपका है, हौसला अफजाई फवाद चौधरी साहब ने की है। मैडम, मसला ये है कि ये हौसला अफजाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी 3 महीने हो गए इस न्यूज़ को चलते हुए। आपने BSF से रब्ता किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से आपको रब्ता करना होगा, एवेल्युएशन होगी, फिर जो भी फंडिंग चाहिए वो भी होगी अगर इसको दोबारा करना होगा। सर
सर मैं तो चाहता हूं कि आवाम के लिए बिजली पैदा करके दें ताकि आवाम को बिजली सस्ती मिले। इससे 3-4 रुपए यूनिट बिजली पैदा हो रही है कचरे से, और पूरी दुनिया इस पे अच्छा, ये तो आपने बिजली की बात कर दी, लेकिन मैं चाह रहा था वापस मैं इसी टॉपिक पर आ जाऊं कि आप पेट्रोल बना रहे हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं कितने टन कचरा और उससे कितने लीटर पेट्रोल, और कैसा कचरा, क्या उसको सेग्रीगेट भी करते हैं? सर इसमें 500 किलो केजी कचरा हो तो 300 लीटर तेल आसानी से निकल सकता है। वाह, जबरदस्त। और जिस तरह किरण ने कहा, और इससे गैस भी निकल सकती है। और इसके बाद जो मैंने इसकी वेस्ट बची है वो भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि वो भी मैंने इस्तेमाल में ले आया हूँ। ये एक टाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टाइल बनाई है मैंने, क्या आपका कैमरा देख रहा होगा कि ये टाइल वाटर प्रूफ है। इसको आप नीचे फेंकेंगे ना टूटेगी ना कुछ होगी। अगर ये पार्कों में लगा दी जाए, ये टाइल से बच्चों को चोट नहीं लगेगी, खराश नहीं आएगी। घरों में लगा दी जाए तो वाटर प्रूफ टाइल है। छा गए आप, मैं कहता हूँ आप छा गए हैं, जबरदस्त। और ये जो टाइल का खर्चा, ये जो फैक्ट्री का खर्चा, ये खाली टाइल उठा रही है, बिजली हमें फ्री पड़ रही है पाकिस्तान को। तो मैं चाहता हूँ कि आवाम को रिलीज़ मिले। मैंने आवाम के लिए, अपनी पाकिस्तान के लिए ये काम किया। मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, दुबई से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में मेरा ये परसों इंटरव्यू लाइव चला रात को। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाहर मुल्कों में भी मेरे साथ तावन कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान का ताउन होना चाहिए, और ये पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह कहा ना कि आप आवाम के लिए करना चाहते हैं, और ये जो सारा आपने, तो मैं तो चाहता हूँ सर मेरी आवाम के लिए मैंने ये मेहनत की है। नहीं, अब हमें उम्मीद है कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह कहा है कि वो आप रब्ता करें उनकी मिनिस्ट्री से, PSF से रब्ता करें, और इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मैंने इससे किसी से पैसे पकड़ के भी वैसे तजर्बे में डाले हुए हैं, वो भी लोग मुझे अब परेशान कर रहे हैं कि कोई आपकी सुनता तो है कोई नहीं। इंशाल्लाह मिनिस्ट्री आपको फंड करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप उनसे रब्ता करें, बल्कि हो सकता है वो खुद ही आपसे रब्ता करें। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ, इमरान खान साहब से, कि मैंने ज़हन में ये था कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क को बदलेंगे और ये इंजीनियरों का साथ देंगे। लिहाजा मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह ताला 1 महीने के बाद मैं एक नया आपको फार्मूला दूँगा जो ज़िम्मेदारों के लिए बेस्ट होगा। 100 रुपये में 1 घंटा पानी उनका ट्यूबवेल चलेगा। वाह, 100 रुपये में 1 घंटा ट्यूबवेल चलेगा, ज़बरदस्त। ये तो इस आईडी पर भी 1 महीने बाद आपसे हम बात लाजमी करेंगे।